अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अल्मास अक्सर बुलान के पैनल से। साथियों, प्यारे साथियों, हमारा सिलसिला है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो साथियों, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ज़िंदगी बचपन से निकल कर आगे की तरफ रवां-दवां है, क्योंकि ज़िंदगी का काम ही यही है, उसने नहीं रुकना आखिरी साँस तक। हमें ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी रुक गई, नहीं, जब हम रुखसत होंगे, तो हम खामोश हो गए। ज़िंदगी फिर भी रवां-दवां रहेगी, किसी न किसी की शक्ल में, किसी न किसी सूरत में। तो कहानी जो है, किस्सा यहाँ तक पहुँचा था कि उस शख्स ने, उस अजनबी ने जब उस लड़की को देखा, तो उसका कहना है कि उसे इश्क हो गया। और आपको पता है, जो आजकल के मौजूदा इश्क जो हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, ये तो आप लोग सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आए दिन की तलाक, खुला और बच्चे बाप के पास रहेंगे कि माँ के पास रहेंगे, और घरेलू तशद्दुद और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मनफ़ी चीज़ें पैदा हो रही हैं, उसकी उसके पीछे बहुत बड़ा जो बुनियादी चीज़ है, वो यही इश्क है। राह चलते-चलते इश्क हो जाता है आजकल, और ऐसी शादियों का क्या अंजाम होता है, ये भी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये भी इसी टाइप का एक इश्क था, और इस शख्स को लगा कि ये जैसे इश्क हकीकी हो, इतना दीवाना, इतनी दीवानगी, डेढ़ 2 साल इसने एड़ियाँ रगड़ी। काश साथियों, इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत हम अल्लाह की तलाश में लगा दें। हकीकी मोहब्बत, हकीकी तलाश, जो कि हमारा हकीकी रब है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही फरमाता है कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि मुझसे मोहब्बत की जाए। तो साथियों, सिलसिला यूँ चल निकला, क्योंकि अम्मी तक रसाई हासिल करना और अम्मी के थ्रू घर तक पहुँचना आसान तरीन काम था, और मेरे अब्बू तक पहुँचना या मेरे अब्बू तक कोई अपनी बात पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था। तो इस बंदे ने आसान रास्ता इख्तियार किया, और क्योंकि समझदार था, और इसने अम्मी के साथ सलाम दुआ शुरू कर दी, और बड़ी गुफ्तगू में और मजलिस में बड़ा तेज़ बंदा था, और जहाँ भी बैठता था लोगों को अपना गर्विदा कर लेता। ठीक-ठाक अच्छे घराने से ताल्लुक़ था इसका। ये नहीं था कि कोई ऐसा-वैसा था, लेकिन ये अलग बात है कि जब हम दुनिया में कदम रखते हैं, तो जैसे लोगों में हम बैठते हैं, जैसी सोबत में हम बैठते हैं, तो वो आदतें और वो चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और हम ये भी भूल जाते हैं कि कल को हमारी शिनाख्त होगी, तो हम क्या मुँह दिखाएँगे कि फलाँ का बेटा है, ये फलाँ की बेटी है, ये फलाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। बहरहाल, कहानी चलती रही, इसने अपनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया, बहुत कोशिश की, और फिर अम्मी की ही शह पर ये घर आ गया। घर आने के बाद इसने अब्बू से डायरेक्ट कहा, सलाम दुआ की, क्योंकि मेरे अब्बू जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे, अक्सर लोग मिलने के लिए आते थे। तो इसने अब्बू से कहा कि मैं तो आपकी फ़र्ज़ंदी में आना चाहता हूँ। तो मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इसकी इतनी जुर्रत कि ये डायरेक्ट मुझसे ऐसी बात करता है, और मेरे अब्बू ने उसे इनकार कर दिया। तो बहरहाल इसने हिम्मत नहीं हारी, ये कभी आ जाता रास्ते में ही खड़ा हो जाता, कहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो मैं कहता है कि आप जिस स्कूटर पे आप जा रहे हैं ना, मैं इसके नीचे लेट जाऊँगा, तो चाहे आप इसको मेरे ऊपर से गुज़ार दें। कौन-कौन सी ये लैला मजनू वाली इसने हरकतें ना की, और क्योंकि इसके लिए ये बात नामुमकिन थी। अच्छा, इसका एक बड़ा मसला ये भी था कि लड़की जो थी वो भी सीरियस नहीं थी, उसकी कोई तवज्जो नहीं थी, वो सोच भी नहीं सकती थी। सिवाय अपने अब्बू के, अपनी नींद के, उसकी अपनी दुनिया थी, उसकी बिल्कुल भी इस साइड पे कोई तवज्जो नहीं थी। लेकिन साथियों, इंसान अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात के लिए कुछ भी कर गुज़रता है, चाहे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, चाहे नस्लें बर्बाद कर दे, लेकिन नफ़सानी ख्वाहिश ही सबसे बड़ा जहाद है। क्यों कहते हैं कि सबसे मुश्किल जहाद जो है, वो अपने नफ्स को मारना है।
तो साथियों इंशाल्लाह अगली जो है किस्त के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। बस मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि जिस मकसद के लिए ये चैनल बना है, जिस मकसद के लिए मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रही हूँ, वो मकसद कहीं रह ना जाए। कहीं वो बंदा जो अभी तक तन्हा अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को फेस कर रहा है, तन्हा लड़ रहा है, अपनी दुनिया में अकेला है, कहीं वो अधूरा ना रह जाए, उसकी कहानी अधूरी ना रह जाए। आप लोगों ने बहुत साथ देना है। ये सिर्फ़ साथ ये नहीं है कि ये आप लोगों को भी ज़िंदगी के मोड़ में कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा, बल्कि मैं समझती हूँ ऐसा साथ कि जिसका हमें अंजाम का मालूम नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये शख़्स इस काबिल है कि इसका साथ दिया जाए। तो ये एक सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।